बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए नवनिर्वाचित रमेश रतन जी यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष पुनः नियुक्त होने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज नई ताजपोशी होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में बाबा साहब का आशीर्वाद व आगंतुकों का स्नेह लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव BL संतोष जी ने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आशीर्वाद स्वरूप बच्चनों द्वारा रमेश रतन जी का हौसला अफजाई किया। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोला 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता 12 तारीख की डेट जी। तो आज 9 तारीख तो है ही जी। तो उसका थोड़ा सा आप वेट कर लो और उससे पहले बजे में एक बारी जो भी हो सके पॉसिबिलिटी उससे पहले हम यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जी यात्री सेवा समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन रमेश रतन जी, देखा जाए तो दोबारा से जिम्मेदारी आपको दी गई है और आज आके आपने यहाँ 15 जनपद पे क्रांति सूर्य महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की है। क्या श्रेय देना चाहेंगे इस पद को दोबारा से? परम श्रद्धेय बोधिसत्व और विश्व के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं और हमारे सदस्यों और समाज के प्रतिष्ठित अपने और धर्म गुरुओं जिनकी बदौलत ये बोधिसत्व प्रतीक स्वरूप बना, मैं सबसे पहले उनको पुष्प अर्पित करते हुए आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, पार्टी के शीर्ष माननीय नड्डा जी को, अमित शाह जी को, सबको शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि चेयरमैन यात्री सेवा समिति कोई रिजर्व सीट नहीं है। रमेश चंद्र रत्न को यानी मैं रिजर्व को बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे डिजर्व सोचते हुए, चूँकि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूं और मेरा पिछला जो अल्पकाल 2 साल का जो था, अल्पकाल में मैंने यात्रियों की सेवाओं की। यात्री क्योंकि रेल भारतीय देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन है। यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे, इसकी चिंता मैंने भारतीय रेल में की। कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर का सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड, मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ के अल्पकाल में चिंता और सर्व समाज सर्वधर्म की चिंता करने का कार्य किया और उस कार्य को खुश होकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे 24 सदस्यों की टीम के साथ पुनः मुझे चेयरमैन बनाया गया है। मैं फिर से दिल से शीर्ष नेतृत्व का, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साधुभाव, अभिनंदन, वंदन करता हूं और संकल्प भी करता हूं कि जिस ध्येय उद्देश्य से मुझे पुनः यात्री सेवा समिति का चेयरमैन बनाया है, मैं और जैसे पहले भी टीम को लेकर के चला, आज भी उस टीम को लेकर के कुछ अच्छा कार्य कर पाऊं। मैंने
हर यात्री के दुख दर्द और ट्रेन में चलते हुए उन समस्याओं का निदान करने का भी प्रयास किया। दीक्षा भूमि नागपुर से लेकर के जन्म जो स्थल है मऊ छावनी, जैन धर्म, मैंने हर सनातन धर्म, बनारस, मैंने हर उस धर्म की, क्योंकि भारतीय रेल ये धार्मिक सामाजिक सबका प्रतीक है, क्योंकि भारत का प्रतीक है, देशाटन का माध्यम है, तो वो उस माध्यम को बनाए रखने के लिए आज यहाँ से प्रारंभ किया है। अभी पार्टी ऑफिस में हमारे धर्मगुरुओं का, हमारे संत समाज का, मैं और हमारे संगठन के सम्मानित बीएन संतोष जी शीर्ष नेतृत्व वो संतों का सम्मान भी करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज एनसीआर से भिन्न भिन्न सामाजिक और नौकरी पेशे वाली संस्थाएं, लगभग 100 अल्पकाल में 100 से ऊपर संस्थाएं आज वहां पहुंच रही हैं और सम्मानित भी करने का काम करेंगे हम अपने धर्म गुरुओं को। और ये उम्मीद करते हुए कि हम आशा का प्रतीक बनें और भावनाओं की चिंता करते हुए आगे बढ़ें, भारत आगे बढ़े, श्रेष्ठ भारत बने, एक मजबूत भारत बने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उनका समरसता का बहाव है, और सबसे पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं, बाकी तो प्राइवेट लिमिटेड दुकान है, मेरा काम है, यहाँ सब हमारा काम है, हमारे राष्ट्र का काम है और उस पार्टी की विचारधारा को भी आगे सर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो रह गया कि आज आपने बाबा साहब को ही आखिर सबसे पहले क्यों नमन किया? मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व का प्रतीक नहीं, संवैधानिकता का जो कानून, जो अधिकार, जो आज मैं इस लायक बना हूँ, तो सबसे पहले उस अपने दैवी पुरुष को नमन करना। चाहे देश की महिला हो, ये देश अंग्रेज और मुगलों के उस संविधान से चलता था। आज़ाद भारत का बाद अगर देश चला है तो इस महान पुरुष की लेखनी से चला है। संविधान मेरा सबसे पहला, जब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि मैं देश की आज प्रधानमंत्री कुर्सी पे हूं तो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हूं, तो आज मैं भी चेयरमैन हूं तो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हूं। और वो भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका अगर वो उद्बोधन करते हो, विश्व का प्रतीक मानते हो, तो मैं नमन यहाँ से करते हुए अभी जाकर के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, जिन भारतीय जनता पार्टी के उस विचार और सोच समरसता के भाव को देश में विश्व की पार्टी बनाया। संघ जो एक समरसता का भाव पैदा करता है, भाईचारा पैदा करता है। और हम इस मौके पे मैं अपील भी करना चाहूँगा जी, ये देश मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा और पार्टियों ने उसकी रखवाली की, लेकिन किसी पार्टी ने समरसता का भाव, भाईचारे के भाव नहीं, जात धर्म से, कुनबे से, परिवारवाद से दुकानें चलाई और निजी दुकानों के चलने के कारण ये देश सोने की चिड़िया बर्बाद हो गया। आज देश पुनः सोने की चिड़िया और एक देश, एक प्रतीक देश बन रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इस देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान, ये देश का दुकान बढ़ा रहे। हम कहते थे जम्मू कश्मीर हमारा दिल है, लेकिन दिल के टुकड़े का रखे थे लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको मान्यता नहीं थी। 370, 35A, ट्रिपल तलाक, क्योंकि मैं कानून का पुतला हूँ। ये देश एक धारा से, एक संविधान से, एक भावना से, एक विचार से चले, एकजुटता से चले। ये भारतीय रेल का भी देशाटन का वही माध्यम है। मैं इसको पूरा दृढ़ संकल्पित होकर के करूँगा। पुनः नमन करता हूँ अपने धर्म गुरुओं का, जिनकी बदौलत मुझे आज आशीर्वाद मौका मिला और आज इनका सम्मान भी मैं वहाँ कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। भारत माता की जय। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। टुकड़ों में करा दो, एक एक ग्रुप आ जाएंगे प्लीज। जो लोगों को हो चुका है। अरे अरविंद, अरे वहाँ चले जाओ ना, उनके बराबर में। थोड़ा बड़ा ग्रुप हो जाएगा पीछे आना। हाँ जी, ठीक है जी, जिनका हो गया आ जाओ जी, दूसरे को दूसरों को लगे। अरविंद, अरविंद, चले जाओ आगे।
बस 1 मिनट में कह रहे बाहर मास्क हटाओ सर, मास्क हटाओ। या इधर बिठा लो। सुमित सर आपको वो मेरे साथ गाड़ी जा आ रही है साथ के साथ। अच्छा एक चेयर ऊपर ले लो। कुछ इधर आपने क्या और पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाएगा, सबका आ जाएगा। थोड़ा घूम के 1 मिनट थोड़ा घूम जाओ प्लीज। थोड़ा ठीक है। थोड़ा थोड़ा इधर घूम के ही थोड़ा पीछे आना, थोड़ा घूम के पीछे आ जाओ सारे। कैमरा आ रहा है, हाथ लूँगा मैं, सांस ले जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अनुसूचित मोर्चा के प्रभारी आदरणीय श्री रवि जी का स्वागत आदरणीय रमेश भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जट्टी
जड़िया जी का स्वागत करें। हाँ जी सर, सामने जी। पूर्व सांसद अनिता आर्या जी का छूकर स्वागत करें। हाँ जी सर। बनते भगत आनंद जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय रमेश सदस्य जी। हाँ जी सर। माता की भारत माता की भारत माता की परमेश्वरीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एक महान सोच, महान चिंतन, महान विचार के प्रोदान परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिनकी विचार और सोच और मंथन के साथ आज हम लोग यहाँ हैं, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी, मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज मंच पर कुशल संगठक, बहुत ही सौम्य और सरलता के प्रति भावनाओं से ओज ऐसे में सम्मानित अपने महामंत्री संगठन जिनका आज सानिध्य, जिनका प्यार हमको प्राप्त हुआ है इस कमेटी को, और मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी को, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप झोपड़पट्टी से महलों में चले जाना, सोच को बढ़ाते हुए सजगता के रास्ते पर चले जाना, लेकिन जीवन में विचार को मत मरने देना, जीवन में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को मत मरने देना। तो मैं आज धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूं अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे चेयरमैन यात्री सेवा समिति का दोबारा से बनाने का कार्य किया है। मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, लेकिन आज इस मौके पर मेरे अपने जीवन के गहरे अनुभव, गहरी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सोच जो आज हमारे सामने या बैठे हैं, लगभग 50 सामाजिक संस्थाएं हैं, और सामाजिक संस्थाओं में हमारे डॉक्टर सोमनाथ जी भारत दलित साहित्य अकादमी, महेंद्र पाल जी राष्ट्रीय सिख संगत जी, किसान अनिल गौतम जी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। मैं सौभाग्य समझता हूं कि 13 अक्टूबर चेयरमैन रहते हुए 137 कंट्री के कार्यक्रम माउंट आबू में मुझको मुख्य अतिथि का मौका जो दिया, और मैं विचार परिवार में सोच चुकी आस्था और भावना के प्रति को भारतीय की सोच को आगे बढ़ाने का बहनें करती है, मैं जब बढ़ाती हैं, और भारतीय रेल मंच के मुझे जो आपने दायित्व दिया माननीय बीएल संतोष जी, मैं निष्ठा पूर्वक निर्वहन इनके लिए भी, चाहे माउंट आबू हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे सिल्लीगुड़ी हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, इनकी भावना की इज्जत करने का काम किया। एक और लोग बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं उस संघ मुख्यालय को भी जो विश्व में सबसे बड़ा संघ संगठन जिसकी विचार और उससे हमारी पार्टी का जन्म हुआ, और मैं नागपुर की दीक्षा भूमि भी गया, संघ मुख्यालय भी गया, और आज मेरे जैसे व्यक्ति को पुनः जो तो मेरी इच्छा थी कि आज यहाँ जो 50 संगठन, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत सीमाएं 100 से ऊपर नहीं, लेकिन बहुत सारे संगठन यहाँ अम्बेडकर विचार मंच गाजियाबाद, अपने रविदास टेक्साल चंद्रमा बंसी जी और गोवंश जी, अनिता जायसवाल जी, अपना रविदास जन्मोत्सव कमेटी, समता सैनिक दल, अशोक कुमार रेलवे यूनियन, और बहुत सारे तमाम लोग जो कि
नाम चुके माननीय हमारे वीएल संतोष जी को भी जो है कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है और मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे सम्मानित जो सीटी रवि जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तो है, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी प्रभारी हैं, और जैसा कि सत्यनारायण जटिया जी उनकी टीम में माननीय वीएल संतोष जी, सत्यनारायण जटिया जी की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरा कार्यकाल शुरू हुआ। मैं मोर्चा नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन मुझे चूंकि विचारधारा मैं ये पहले आज कहने में झिझक नहीं है, दाले बहुत आए, कुनबे चलाए, प्राइवेट लिमिटेड चलाई, लेकिन ये पहली पार्टी है जिसमें मैं नहीं चलता, कुनबा नहीं चलता, परिवार नहीं चलता है, जिसमें राष्ट्र पर वैभव चिंता करते हैं, ऐसी पार्टी का मैं चिंतक बन करके आया। मैं बहुत लंबे टाइम से संत और सोच से पूरी तरह से लीक था, लेकिन मेरा टाइम आज मैं खुश हूँ। गौरव मुझसे लोग कह रहे कितना लंबा से तो कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। अरे मैं कहता हूँ कि श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, चले व्यती चलते रहो। अरे गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने वो फल, मैं कार्य करता रहा, लेकिन पार्टी ने ये चेयरमैन जो है ये आरक्षित नहीं है, ये रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन मुझको पार्टी ने भारतीय रेलवे यात्री सेवा समिति का चेयरमैन बनाया, और बनाया ही नहीं, दोबारा भी मुझे रिपीट कर दिया। मैं बहुत शब्द है, लेकिन यही कहना चाहूंगा, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लब से पूछो, एक मौज नसी का मुद्दत के बाद वारना। मेरे भाइयों, संगठन है, दलित है, पिछड़े हैं, बहुत संगठन है, मैंने डायवर्ट रेल भवन भी किया है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सोच विचार चिंतन मनन करके ये भूलती नहीं है। कामकाज चाहिए, नामगार नहीं चाहिए, और काम करते जाइएगा, पार्टी स्वयं सोचती है। इसलिए मैं आज पुनः ये कार्यक्रम परिवार ग्रहण का तो जरूर था। माननीय वीएल संतोष जी ने कहा मैंने उनसे कि मैं पद ग्रहण करने से पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आके मैं खुश हूँ कि आपका मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ, और मुझे खुश हूँ कि सम्मानित हमारे सीटी रवि जी इस मौके पर मिले, तो इस सानिध्य से मुझको मनोबल बढ़ेगा, मुझे उत्साह बढ़ेगा। हमारा सिख संघ, बहुत सारे समाज जिसका नाम लेने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, लेकिन मैं आपको विश्वास में पार्टी को भी, बहुत से लोग कहते थे रतन जी, मैं कहता था कि आप ये छोड़ दो, जातिबंदी दुकानें खत्म कर लो, ये समरसता की पार्टी है। और मैं बार बार कहता था कि मुझे विश्वास है पार्टी खाली नहीं छोड़ेगी, और खाली नहीं छोड़ा। इसलिए काम को करते रहिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे महापुरुषों ने कहा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, और मैं अभिनंदन करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, और इस अभिनंदन बंधन के साथ मैं चाहूंगा कि आदरणीय वीएल संतोष जी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ 24 सदस्य भारत के एक राज्य से बने हैं, प्रकाश पाल जी संचालन कर रहे हैं, संगठन में रहे हैं, और ये सम्मानित सदस्य हमारे राम प्रकाश जी और शिवराज गंगे जी, सुरमा पैंती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही है, यतेंद्र सिंह जी एडवोकेट, और मेरी टीम में आपने चुन करके जो मुंह रखे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैंने पहले 16 सदस्य दिए थे आपने, मैंने एकजुट भाईचारा बना करके एक साथ चलने का कार्य किया, और कुनबा बढ़ाया है। मैं इनको भी मिलकर के लेकर के, और सरकार की नीति, पार्टी की सोच, मैं संकल्पित होकर के उसको प्रयास करूंगा। और इस प्रयास के साथ आज जो आपने समय दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा हौसला बढ़ाया है मेरे धर्म गुरुओं ने, भिन्न संस्थाओं ने। इन संस्थाओं के साथ मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये प्यार आपका बना रहे, मैं भी कुछ करता रहूं। और डॉक्टर अम्बेडकर पंचतीर्थ स्थल बनाने वाली ये पार्टी है, दलित के मूवमेंट को सोचने वाली ये पार्टी है, जातवाद को मिटाने वाली ये पार्टी है। अगर ऐसी पार्टी, परम वैभव की सोच वाली पार्टी, जो धर्म देख लेंगे,
माननीय संतोष जी अपने धर्म गुरुओं को किस तरीके से उनका साथ अभिवादन कर रहे थे। क्या ये जिसकी पति न निभाई वो क्या जाने पीर पर आई। यह राजपाट की दुकान नहीं है कि राजा मरा, बाप मरा, बेटी हो गई, बेटी मरी, बेटा हो गया। ये पहली पार्टी है जो चुन चुन करके लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम और जय अपने श्रद्धेय उन महान आत्माओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी और इस पार्टी में जिन्होंने अपना जीवन खपाया जिससे आज हम यहाँ तक पहुंचे। मैं उन सबको नमन करता हूँ कि कोरोना के टाइम पर सारी पार्टियों की दुकान बंद हो गई। ये पहली पार्टी है जो सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री संतोष जी, आज का कार्यक्रम का केंद्र बिंदु श्री रमेश चंद्र रतन जी, वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जतिया जी, पूर्व सांसद सहोदरी अनिता आर्या जी, प्रकाश पाल जी, इधर आए हुए सभी संतोगण, समाज प्रमुखों को फिर एक बार नमन करके आपके जैसे सुललित रूप में हिंदी में बोल नहीं सकता, बीच बीच में थोड़ा गलती शब्द भी आने का संभव है। नया जिम्मेदारी मिलने के बाद बीच बीच में सीखने के और बोलने का शुरू की है। इसके लिए आपको गलती शब्द आएंगे तो शब्द छोड़कर भाव समझ लीजिए, मेरा निवेदन है। अचानक मुझे अवसर मिला आपके सामने बातचीत करने का। आप सभी को जानता है रमेश चंद्र रतन जी समाज के एक नेता के रूप में काम करते करते उनके अनुभव और सामर्थ्य के आधार पर दूसरा बार पीएससी के चेयरमैन के नाते काम करने का मौका पार्टी ने दिया है। मुझे विश्वास है उन्होंने उनके सामर्थ्य पूर्ण रूप से ध्यान करके पार्टी भी मजबूत करेंगे और साथ साथ न्याय भी दे देंगे, स्थान के न्याय भी दे देंगे। मुझे विश्वास है। उनके अभिनंदन करता हूं, उनका टीम व्यक्ति भी अभिनंदन करता हूं। पार्टी मुझे अवसर दिए एससी मोर्चा के प्रभारी के नाते काम करने के, मेरा सौभाग्य है। मैं एक बूथ अध्यक्ष के नाते 30 साल के पहले काम करता था। एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतना तक पार्टी जनरल सेक्रेटरी तक काम करने का अपॉर्चुनिटी पार्टी दिया है। मैं भी एक सामान्य परिवार के आदमी हूं। हमारे पार्टी का सिद्धांत है राष्ट्र सर्वोपरि, लक्ष्य है अंत्योदय। सामाजिक न्याय के अनुसार काम करने का पार्टी भाजपा है। बहुत लोग, हमारा विरोधी लोग पार्टी के ऊपर झूठ बोलता है हमेशा। पार्टी सामाजिक न्याय के बद्ध नहीं है। आप सोचिए, पहले बार मोदी जी के कैबिनेट में 12 एससी लोगों को मंत्री स्थान मिला है। पहले बार। नॉट ओनली दैट, 8 एसटी लोगों को मंत्री पद मिला है पहले बार। 11 महिलाओं को भी मंत्री पद मिला है पहले बार। 28 ओबीसी नेता लोगों को भी मंत्री पद मिले हैं पहले बार। भाजपा सोशल जस्टिस के बारे में कमिटेड है या नहीं है, आप चेक कीजिए। हम लोग सोशल जस्टिस के बारे में बात करने वाला नहीं है, हम सोशल जस्टिस के बारे में कमिटेड लोग हैं। इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में एससी समाज का पहले बार, दूसरा बार एससी समाज का राष्ट्रपति का पद मिलने का मौका मिला है पहले बार, दूसरा बार। इतना सोशल जस्टिस
केवल मंत्री पद में नहीं है। आप सोचिए, अंबेडकर के नाते नेहरू जी सोच नहीं थे, अंबेडकर के नाते इंदिरा गांधी न्याय नहीं दिए थे, अंबेडकर के नाते पूर्ण प्रमाण से गौरव और सम्मान के साथ तो पंचधाम का तीर्थ के नाम पर डेवलपमेंट करने का काम की है मोदी जी ने किया है। इसके लिए हम सामाजिक न्याय और आत्मगौरव के साथ काम करने वाले हैं। सभी को आत्मगौरव मिलना हमारा अपेक्षा है, इसके लिए भाजपा काम कर रहा है। आपको सोचिए, पहले बार स्कॉलरशिप एससी समुदाय का, ओवरसीज स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप द्विगुना बढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आप सोचिए, मोदी जी का नेतृत्व का सरकार का हर काम अंत्योदय लक्ष्य करके, आम आदमी के लक्ष्य करके, आम आदमी पार्टी के जैसे नहीं है, गरीबों को लक्ष्य में मन में रख करके गरीबों को मदद करने का योजना सभी प्रोग्राम में है। इसके लिए हम कमिटेड है, हम केवल बोलने वाला नहीं है, हम करने वाला है। इसके लिए पहले बार दूसरा टाइम, सेकेंड टाइम रिजर्वेशन के पद पर बैठता है, स्वाभाविक रूप में रिजर्वेशन आता है, रिजर्वेशन के पद में ऐसे लोगों को बिठाना स्वाभाविक रूप में। बट सेकेंड टाइम पीएससी कमेटी में रिजर्वेशन नहीं है, सेकेंड टाइम रमेश चंद्र रतन के चेयरमैन के नाते काम करने का अपॉर्चुनिटी पार्टी दिया है। और फिर एक बार रतन चंद्र जी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी को नमस्कार करके मेरा बात पूरा करूंगा। नमस्कार। हमारी संस्था के सभी बहनें हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने कुछ शब्दों को रखने का कोशिश करता हूँ। माननीय रमेश रतन जी के नाम पर आज हम सब यहाँ आए हैं। रेलवे में पैसेंजर सर्विस कमेटी जो एक यात्रियों के सुविधाओं का देखभाल करने का, सुविधाओं के बारे में ध्यान देने का, सुविधाओं में सुधार लाने का जो एक काम करता है, तो उस समिति के पहले भी रमेश रतन जी जैसे कि ने बताया, पहले भी उन्होंने 2 साल उसका अध्यक्ष था। तो उनकी क्षमता को देखते हुए, काम करने के तरीका को देखते हुए और 25 लोगों के सदस्यों के टोली के साथ माननीय रमेश रतन जी को आज सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय रेलवे मिनिस्ट्री ने उनको दूसरे बार उस पद के लिए चेयरमैन बना करके उनको मनोनीत किया। उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। पद मिलना बहुत आसान है, उसको निभाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बार हम देखते हैं कि it doesn't fit into the shoe, जैसे इंग्लिश में एक शब्द होता है, नहीं तो पैर बड़ा हो जाता है, नहीं तो शू बड़ा हो जाता है। पैर और शू दोनों एक साथ एक जैसे रहना, तो इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस शू के लिए मैं कोशिश कर रहा था, जब वो मिलता है वो और मेरा पैर दोनों तालमेल बनना बहुत आवश्यक होता है। वैसे पद मिलना बहुत आसान होता है, उसको निभाना बहुत कठिन होता है, और उसमें भी पद बार बार मिलना और भी कठिन होता है। दूसरे बार करते समय कोई आपका बायोडाटा के नाम पर या जाति के नाम पर या कोई इन्फ्लुएंस के नाम पर दूसरे बार पहले 2 बार क्या किया है आपने, उसके अनुसार दूसरे बार उसका चयन होता। तो दूसरे बार भी रमेश रतन जी का चयन हुआ है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे टफ टास्क मास्टर के आपको उनसे है या नहीं। आप एकदम समझ सकते हैं कि इन्होंने 2 साल में अच्छे काम भी किया है। प्रधानमंत्री जी बहुत कठिन हेडमास्टर है, इतना आसान नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट लेना, तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं और अन्य लोगों से भी वो वही अपेक्षा करते हैं। मैं भी 18 घंटे काम करूंगा, आप भी 18 घंटे काम करना है, मैं ही कोई छुट्टी नहीं लूंगा। जिंदगी भर उन्होंने छुट्टी नहीं लिया है, आप भी छुट्टी बहुत जरूर है तो लीजिए, नहीं लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसा एक प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में दूसरे बार कोई पद मिलना बहुत मुश्किल है, मिल लिया है तो वही बड़ा सर्टिफिकेट ऐसे मैं मानता। आप सब लोगों का आशीर्वाद भी है,
समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग भी उनको मिलने वाला है। और इतने सारे लोगों का जो अगर आशीर्वाद और अभिनंदन है तो किसी कार्य में यश मिलना, सफलता मिलना तो मुझे लगता है कि आसानी हो जाता है। तो एक करोड़ों लोग जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं तो उस व्यवस्था में वहाँ के मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी और जो समाज यात्री, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है रमेश रतन जी और उनके साथ जो 25 लोग है वो करोड़ों यात्री। कोरोना के कारण थोड़ा यात्रियों की संख्या कम हो गया। हमारे देश में रोज 40 लाख से ज्यादा लोग रोज रेलवे में ट्रैवलिंग करते हैं। अगर इसको आपने लोकल ट्रेन, मेट्रो ये सब मिला दिया तो आराम से 1 करोड़ तक पहुंच जाता है रेट। यानी जिस व्यवस्था को रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग उपयोग करते हैं तो उस सुविधाओं के बारे में ध्यान देना, उन सुविधा में क्या और भी अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक अच्छा वाक्य है, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। हम जो कुछ भी करें उससे भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो आजकल रेलवे की सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से घट रहा है, लेकिन इसके बीच में और भी हम क्या कर सकते हैं, ये सब के सोचने के लिए और करवाने के लिए माननीय रमेश रतन जी के नेतृत्व में आज सरकार ने इस समिति का गठन किया है। मैं उनको भी आप सबके ओर से मैं भी उनको बधाई देता हूँ, मैं भी अभिनंदन करता हूँ। हम सभी के शुभाकांक्षा के साथ और उनके क्षमता के साथ, और आज जो इतने बड़े धर्मगुरु यहाँ आकर उनको आशीर्वाद करने के लिए आए हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि और अगले 2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन यात्रियों के लिए रेलवे में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्रालय के कारण हम देख रहे हैं कि पहले हम जब रेलवे स्टेशन में जाते थे वहाँ खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। शाम के समय में 6 बजे कोई रेलवे स्टेशन में खड़ा होना यानी बहुत यानी आपको पता है कितना कठिन होता था। लेकिन आज के रेलवे स्टेशन, आज के रेलवे जो बोगी है, ये सब एक हमें दिखता है कि अलग सा दुनिया है जिसके बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकता है या अन्य कई सुविधाएं अभी यात्रियों को मिल रहा है। रमेश रतन जी और उनके सहयोगियों के कारण सरकार की सोच को और भी बड़ी मात्रा में इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक बड़ा टोली उनको मिला है, सरकार को मिला है। उनके नेतृत्व में, रमेश रतन जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद के कारण, शुभाकांक्षाओं के कारण यात्रियों को और भी सुविधाएं मिल सके, सरकार को और भी अच्छे नाम आ सके, सबके साथ पार्टी का जनाधार भी बढ़े, ऐसे आशा करते हुए मैं फिर से एक बार उनको और उनके सभी सहयोगियों को अभिनंदन करते हुए Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.